कर्म पिशाचनी भाग 4। इसे चिल्लाहट या हुंकार कहें, इस बात को वो सरल डरपोक लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो सभी केवल आवाज को सुनकर आंख बंद करके कांपते रहे। माओ ने आतंकी होकर अपने छोटे बच्चों को सीने से लगाए रखा। हुंकार की आवाज ऐसी थी मानो बाघ से उसका शिकार किसी ने छीन लिया है, अथवा जैसी किसी के आंखों में गर्म लोहे की तिल्ली डाल दिया गया है। सुबह डरते हुए उन्होंने अपने घर व कुटी से बाहर निकल कर देखा, नहीं कहीं कोई भयानक घटना की चिन्ह नहीं है। केवल जहाँ बड़े बड़े पेड़ों से घिरे एक जगह पर अक्सर राह चलते साधु अपना डेरा बांध लेता है, वहीं पर एक अज्ञा कुंड और एक खोपड़ी तथा कुछ अधजला लकड़ी पड़ा हुआ है। वहीं पास में एक नग्न लड़की का शव भी है। एक कपड़े से शव को ढककर वो सभी नंद ठाकुर के पास चल पड़े। उनके एकमात्र गुरु महाशय महानंद आचार्य, जिन्हें वो सभी नंद ठाकुर कहकर बुलाते थे। महानंद जी ने उन लोगों से सब कुछ सुन लिया, फिर भी बोले, चलो मैं एक बार उस जगह को देख लेता हूँ। सब कुछ देखकर महानंद जी समझ गए कि कोई यहाँ पर तंत्र साधना कर रहा था। शायद साधना में कोई बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए सबके साथ साधना सामग्री भी यहीं पर रखा हुआ है। वहाँ उपस्थित दूसरे लोग थोड़े ज़्यादा डरपोक हैं और उन्हें सच पता चला तो डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला, कल कुशल ग्रहणी अमावस्या था, पास ही शमशान है। इस रात को बहुत सारे अशुभ शक्ति जमीन पर आते हैं, अलौकिक घटनाएं घटती है, लेकिन तुम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब इस जगह को नदी के पानी से धो डालो और सबको शमशान में ले जाकर दाह संस्कार करके फिर नदी में नहा धोकर घर चले जाओ। मैं हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर वो सभी दाह के कार्य में लग गए। इसके बाद महानंद जी घर लौट आए। वहाँ एक और घटना, खेत में बेहोश पड़े विजयकांत को किसानों ने उनके घर उठाकर लाया है। होश आने के बाद उसके पास ही से सभी घटनाओं तांत्रिक के शरीर गढ़न को सुनकर महानंद जी समझ गए कि यह गोपालेश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गोपालेश्वर उनके बचपन का साथी है। अब हम गोपालेश्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोपालेश्वर इसी गांव के एक गरीब पंडित का लड़का था। उसके पिता का राम मुखर्जी इस टोली में यहाँ के पुजारी थे। योग मार्गदर्शन का अभ्यास करते थे तथा वास्तु शास्त्र, ग्रह, नक्षत्र कुंडली भी देखते थे। वो सात्विक व अच्छे आदमी थे, सरल जीवन यापन में विश्वास रखते। अपने एकमात्र लड़के गोपाल के हाथों की रेखाओं को देखकर उन्हें उसके अशुभ भविष्य का पता चला था। बचपन से ही गोपाल के मन में भोग देख शक्ति पाने की इच्छा रहती। जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक उसे सभी गलत रास्ते से दूर रखती थी, लेकिन गोपाल की माँ का बुखार से जब देहांत हुआ तब गोपाल केवल 17 साल का था। कुछ दिनों बाद ही वह गांव के बाहर वाले शमशान में कुछ साधुओं से जाकर मिला और दिन भर उन साधुओं के साथ समय बिताने लगा। तंत्र विद्या सीखने के लिए उन साधुओं से
सेवा करता, इसके बदले उसे गंजा और भाग का प्रसाद भी मिलता तथा कुछ छोटे मोटे जादू भी सीख लेता। राम राम के कई बार समझाने पर भी उसके दिमाग से यह बुखार नहीं उतरा। इसके कुछ दिनों बाद गांव में कुछ घटनाएं होने लगी। गांव में अक्सर ही छोटे पशुओं का मारा हुआ शरीर मिलने लगा। अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की जाती थी। कोई उनके पिछले दोनों पैरों को दो तरफ खींचकर पकड़े वो मांस को फाड़ डालता, जिसके कारण पेट के अंग जमीन पर पड़े रहते। गांव के एक कसाई ने ठीक से देखकर बताया कि प्रतिदिन सभी मरे हुए जानवर में कोई न कोई अंग गायब रहता है। ऐसी पशु हत्या कौन कर रहा है, यह किसी को पता नहीं चला। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने मुर्गी, बत्तख, बकरी, यह तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी छोटे छोटे बड़े के अंदर बंद रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद सब कुछ बंद हो गया।